और एमपी उपचुनाव में ईवीएम पर कांग्रेस ने आशंका जताई है। पूरी आशंका है कि ईवीएम सेट की जाएंगी, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। उपचुनाव में अगर ईवीएम सेट हुई तो बीजेपी की जीत होगी। महाराष्ट्र चुनाव में भी ईवीएम सेट हो सकती है, कांग्रेस ने आशंका जताई है। हरियाणा में ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज निकली और कांग्रेस का कहना है कि जहां बैटरी फुल चार्ज निकली वहां बीजेपी जीती है। तो अब उपचुनाव में भी अगर कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम सेट हुई तो बीजेपी जीतेगी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी आशंका जाहिर की है कांग्रेस पार्टी ने कि वहां भी ईवीएम सेट हो सकती हैं। हरियाणा में बता रहे हैं कि जहां 99% ईवीएम में बैटरी थी वहां बीजेपी जीती है। ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं एमपी चुनाव का हवाला देकर कि पूरी आशंका है कि एमपी में उपचुनाव में ईवीएम सेट की जाएगी। सबसे बड़ा मामला यह है कि जब ईवीएम मशीन चलती है 10 घंटे, 10 दिन 20 दिन के बाद रिजल्ट आते हैं कि बैटरी आपकी ये इसमें लगी है, ये उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है। 99% कैसे आ रही है जब काउंटिंग हो रही है? तो 60-70% भी आती, या तो सब 99 आए या सब 60-70 आए। ये डिफरेंस क्यों? यही डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है सैटेलाइट। और मुझे जो जानकारी है कि जब ये फुल चार्ज रहती है तभी कन्वर्शन होता है। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब ईवीएम फुल चार्ज होती है तो कन्वर्जन हो जाता है। और मध्य प्रदेश के उपचुनावों को लेकर भी आशंका जाहिर की है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने आशंका जाहिर की है कि पूरी आशंका इस बात की है कि ईवीएम सेट की जाएंगी। हरियाणा का चुनाव ईवीएम सेट करके जीता है बीजेपी ने। ये कल से कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक के जुबान पर यही वाक्य था। और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी जुड़ रही हैं। वाणी जी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि आप लोग ईवीएम सेट करके चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को पहले नमस्कार करूंगी और आप लोगों सबको भी प्रणाम। देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी हताश और निराश स्थिति में है। पूरे देश में बैसाखी पर है। हरियाणा में भी चुनाव का परिणाम उनको इसलिए मुंह पर एक तमाचा मिला है क्योंकि ये प्रधानमंत्री की छवि को खराब कर रहे थे, प्रधानमंत्री को असफल बता रहे थे। इनके मुद्दे बिल्कुल बेबुनियाद और देश विरोधी हैं, किसानों के हित में नहीं है, युवा के हित में नहीं है, मातृशक्ति के सम्मान और हित में नहीं है। तो जब ये हारने की स्थिति में हो जाते हैं तो एक बिगड़े हुए बच्चा जिससे एक खिलौना छीना हुआ होता है वो कैसे रोना शुरू कर देता है, इनके भी वैसे ही बौखलाहट शुरू हो जाती है। ये वहां पर जहां जीत जाते हैं चुनाव वहां ईवीएम को सती सावित्री कर देते हैं और बाकी जगह जहां ये हारते हैं वहां ईवीएम में दोष और प्रतिदोष और आरोप संवैधानिक संस्थाओं पर लगाते हैं। परंतु ये भूल रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पर बहुत स्पष्ट और साफ टिप्पणी दी है और वो एक अल्टीमेट टिप्पणी है। उसके ऊपर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े करने चाहिए। वाणी जी, उनका कहना है कि कुछ ईवीएम में बैटरी 60-70% थी और कुछ ईवीएम में बैटरी 99% तक थी। जिनमें 99% बैटरी थी वहां पर आपकी पार्टी जीती है। तो वो जो 99% वाली बैटरी वाली ईवीएम है वो आप लोगों ने बदल दी, ऐसा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस ने पहले भी बहुत आरोप लगाए थे ईवीएम पे और इनके आरोप पूरे बेबुनियाद साबित हुए थे जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी। कांग्रेस इसीलिए ध्यान अपना दूसरी तरफ करने के लिए ये सब बेबुनियाद बयान देती है। कांग्रेस की स्थिति अंदरूनी कलह और मतलब इनके अंदरूनी मामले ही इतने ज्यादा मचे हुए हैं कि ये लोग अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो प्रदेश में या देश में जनता को कैसे संभालेंगे। इसलिए कुछ ना कुछ बेबुनियाद और बेतर्क के आरोप लगाने हैं इनको। ये भी वैसे ही बेबुनियाद आरोप है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं बेबुनियाद आरोप है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर भी ऐसा ही करेंगे और जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर भी आप ईवीएम ही सेट करेंगे। अब कैसे आप इन सवालों का जवाब देंगी वाणी जी?
की स्थिति, वोट परसेंटेज पूरे देश में घट गया है। आप जानते हैं कि इनकी जितने सीटें 4-5 साल पहले आई थी जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी कम सीटें आई हैं पिछले चुनाव की अपेक्षा। हरियाणा में बदहाल स्थिति हुई, मध्य प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ हो गया, छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हुआ। तो ये जब हारने की स्थिति में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हार का ठीकरा फोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़ी।